Next we will do example number 23 of book Real and Complex Analysis, page number 5.57, chapter number 5, Calculus of Complex Functions. Show that function u is harmonic. फंक्शन u को हार्मोनिक प्रूव करना है, यानी हमें प्रूव करके दिखाना है u लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. u लैपलेस का मतलब ये कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली वाई स्क्वायर जीरो के इक्वल प्रूव करके दिखाना है. u का 2 बार डेरिवेटिव x में करेंगे, u का 2 बार डेरिवेटिव y में करेंगे, उनको ऐड करेंगे और वो जीरो आ जाएगा. डिटर्मिन हार्मोनिक कॉन्जुगेट v फाइंड आउट करना है एंड एनालिटिक फंक्शन u प्लस आयोटा v फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम v फाइंड आउट करेंगे, फिर f ऑफ z फाइंड आउट करेंगे. तो इसमें हमने एक नया मेथड यूज़ किया है. करना चाहे हम इसको मिलने थॉम्सन मेथड से भी कर सकते हैं, करना चाहे हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ये वाला मेथड जैसे बुक में किया है वैसे भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं. हम CR इक्वेशंस को, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है इसलिए हम CR इक्वेशंस का यूज़ करेंगे. ux इज इक्वल टू वी वाई एंड uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स. सबसे पहले हमें u का डेरिवेटिव x में और y में पता है, यानी u का डेरिवेटिव x में भी पता है, u का डेरिवेटिव y में भी पता है. अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो कर्ली v बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली u बाय कर्ली y के इक्वल आएगा. कर्ली u बाय कर्ली y हमने निकाला था माइनस ई रेज़ टू पावर x साइन y, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्लस ई रेज़ टू पावर x साइन y. कर्ली v बाय कर्ली x की वैल्यू क्या है, ई रेज़ टू पावर x साइन y. दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. अगर x के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो इधर से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, वो क्या रह जाएगा v. और x के विद रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन y फिक्स रहेगा, ई रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर x ही आएगी. प्लस में हम कांस्टेंट लिखते हैं. जब हमारे पास कांस्टेंट हमने लिखना है, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x की है, तो जो कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा वो कांस्टेंट डिपेंड करेगा y पे. तो हमने इसलिए यहाँ पर लिखा है f ऑफ y लिखा है, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो कांस्टेंट आएगा विद रिस्पेक्ट टू y. अब यहीं से हम डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में करेंगे. डेरिवेटिव y के विद रिस्पेक्ट में करेंगे ई रेज़ टू पावर x साइन y का डेरिवेटिव कॉस y, और y के विद रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश y. यह है कर्ली v बाय कर्ली y, बट कर्ली v बाय कर्ली y कर्ली u बाय कर्ली x के इक्वल था, और वो हमने निकाल लिया था, वो ई रेज़ टू पावर x कॉस y था. तो ये जो वैल्यू है वो है ई रेज़ टू पावर x कॉस y. लेफ्ट हैंड साइड ई रेज़ टू पावर x कॉस y, राइट साइड पे भी ई रेज़ टू पावर x कॉस y है, वो दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और वहां से आ जाएगा f डैश y इज इक्वल टू 0. ये रहा, दोनों तरफ से ये टर्म कैंसिल हुई, f डैश y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन ही क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी f ऑफ y किसी c के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ पर f ऑफ y को हम c पुट कर देंगे. v आ गया है, v किसके इक्वल है, ई रेज़ टू पावर x साइन y प्लस c. तो हमने v फाइंड आउट करना था, v मिल गया है. अब f ऑफ z फाइंड आउट करना है. f ऑफ z किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा v. u की वैल्यू जो स्टेटमेंट में दे रखी थी प्लस आयोटा टाइम v जो हमने फाइंड आउट कर लिया है. दोनों में से ई रेज़ टू पावर x कॉमन, साइन कॉस y प्लस आयोटा साइन y, ई रेज़ टू पावर आयोटा y, ई रेज़ टू पावर x प्लस आयोटा बेस सेम में पावर z हो जाएंगी, x प्लस आयोटा y z बन जाएगा, ई रेज़ टू पावर z प्लस में कांस्टेंट आ गया हमारे पास. तो ये हमारा f ऑफ z भी फाइंड आउट कर लिया हमने और v भी फाइंड आउट कर लिया. नेक्स्ट f ऑफ z, फाइंड एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z, और u दिया हुआ है. u अब इस किसकी टर्म्स में दिया हुआ, थीटा, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में दिया हो, तो हम पोलर इक्वेशंस का यूज करेंगे. जो CR इक्वेशन हमने पोलर फॉर्म में की थी, कर्ली u बाय कर्ली r इज इक्वल टू 1 बाय r कर्ली v बाय कर्ली थीटा एंड कर्ली v बाय कर्ली r इज इक्वल टू माइनस 1 बाय कर्ली u बाय कर्ली थीटा. तो सबसे पहले u दिया हुआ है तो हम u का डेरिवेटिव r में भी फाइंड आउट कर सकते हैं और u का डेरिवेटिव थीटा में. u का डेरिवेटिव जब हम r में निकालते हैं तो वो 0 आएगा. u का डेरिवेटिव अगर हम थीटा में निकालें तो थीटा के विद रिस्पेक्ट में यहाँ माइनस साइन थीटा आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा. तो सबसे पहले अगर हम u का डेरिवेटिव r में देखें वो 0 है, तो ये राइट साइड पे r जाएगा, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर्ली v बाय कर्ली थीटा की वैल्यू आ गई 0. और यहाँ से कर्ली v बाय कर्ली r की वैल्यू क्या आई, माइनस 1 बाय r, कर्ली u बाय कर्ली थीटा की वैल्यू माइनस a साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बाय r साइन थीटा. अगर हम इस तरफ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो यहाँ आएगा v, और राइट साइड पे तो 0 है तो सिर्फ राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म आएगी, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करी है तो इसलिए जो कांस्टेंट टर्म होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, r पे. जैसे हम अगर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म में y आएगा, अगर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो कांस्टेंट टर्म x में आएगी. तो वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं तो जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो r में इन्वॉल्व होगी. तो v किसके इक्वल है, f ऑफ r. अब यहाँ से इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर करें तो कर्ली v बाय कर्ली r, v का डेरिवेटिव r में अगर हम निकालें तो वो क्या बनेगा, f डैश r, और वो क्या आएगा माइनस, यहाँ से कर्ली v बाय कर्ली r अगर निकालें तो वो f डैश r आएगा. f डैश r यहाँ पर पुट कर दिया, वो किसके इक्वल है, a बाय r साइन थीटा की इक्वल है. अब दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेशन करेंगे. अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, r के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ r. r के विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, a साइन थीटा फिक्स, 1 बाय r की इंटीग्रेशन लॉग r प्लस कांस्टेंट c आ गया है. तो ये f ऑफ r की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू f ऑफ r की वैल्यू पुट कर दी, v फाइंड आउट कर लिया, u प्लस आयोटा v, f ऑफ z u प्लस आयोटा v की इक्वल होता है u सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारा f ऑफ z आ गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 25, इन 2 डायमेंशनल
फ्लूइड फ्लो, स्ट्रीम फंक्शन साई दिया हुआ है, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई फाइंड आउट करना है। तो जब ये स्ट्रीम फंक्शन और वेलोसिटी फंक्शन का कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ध्यान रखना है फाई जो होगा उसमें रियल पार्ट होगा फंक्शन का, और जो साई जिसको ये स्ट्रीम फंक्शन बोलते हैं वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है स्टेटमेंट में, साई, और फाइंड आउट क्या करना है, फाई। तो हम साई का डेरिवेटिव एक्स में करेंगे, साई का डेरिवेटिव वाई में करेंगे, यानी इसमें हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज कर रहे हैं। बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें यूज भी नहीं होगा, इसमें फंक्शन खुद ही एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल बन जाता है। तो साई का डेरिवेटिव एक्स में किया, साई का डेरिवेटिव वाई में किया, हमें फाई फाइंड आउट करना है। तो हम डी फाई का फॉर्मूला लिखते हैं। डी फाई किसके इक्वल होता है, करली फाई बाय करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली फाई बाय करली वाई इंटू डी वाई। अब क्योंकि ये फंक्शन भी तो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन फाई, अब यू प्लस आयोटा वी की जगह क्या हो गया, फाई प्लस आयोटा साई। तो किसके इक्वल होगा, फाई एक्स इज इक्वल टू साई वाई एंड फाई वाई इज इक्वल टू माइनस साई एक्स। तो यहाँ पर जो फाई एक्स था उसको हमने क्या पुट कर देना है, साई वाई, और जो फाई वाई है उसको हम क्या पुट कर देंगे, माइनस साई एक्स। साई का डेरिवेटिव वाई में निकाल चुके हैं वो पुट करेंगे, साई का डेरिवेटिव एक्स में निकाल चुके हैं वो भी सब्सटीट्यूट करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हमारे पास, तो ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद ये इस वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स एज इट इज लिख दिया है। दोनों में से एक्स कॉमन निकल जाएगा, अंदर से रह जाएगा, या टू भी कॉमन निकल जाएगा, बट टू कॉमन नहीं निकाला, सिर्फ एक्स कॉमन निकाला। तो यहाँ से रह जाएगा 2x dx प्लस 2y dy, ये रह जाएगा 2x dx प्लस 2y dy, ब्रैकेट में ये रह जाएगा। x कॉमन निकालने के बाद x बाहर निकल गया, अंदर ये रह गया, और इस टर्म को हम लिख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो आएगा 2x dx, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करें तो 2y dy, यानी इस टर्म को, इस ब्रैकेट को उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये u बाई v का फॉर्मूला बन रहा है, यानी ये किस किस का फॉर्मूला बन रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे u बाई v का फॉर्मूला बना, ये रहा v का स्क्वायर, फिर ये v, फिर इसका डेरिवेटिव वो रहा dx माइनस x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो वो रहा, ये रहा d डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u बाई v का फॉर्मूला बन गया, इधर डी फाई है इधर भी डी वाली टर्म आ रही है, डेरिवेटिव वाली टर्म कैंसिल करने के लिए हमने इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो यहाँ से रह जाएगा फाई, और यहाँ से डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, क्या रह जाएगा, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। फाई फाइंड आउट कर लिया, प्लस आयोटा टाइम साई स्टेटमेंट में गिवन था, तो हमारा कंप्लीट फंक्शन बन गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 26, डब्ल्यू दिया हुआ है और दिया हुआ है शो दैट W दिया हुआ है, A रियल नंबर है, शो कर रहा है जो लाइंस है U इज कांस्टेंट एंड V इज कांस्टेंट, दीज टू फॉर्म ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल, हाउएवर शो दैट दिस फंक्शन में बी यूज टू रिप्रेजेंट अ सोर्स एंड सिंक कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हमें पता है कि W एफ ऑफ जेड की इक्वल होता है और एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है, U प्लस आयोटा V। तो हमने इसका यूज करते हैं, सबसे पहले U और V फाइंड आउट करना है। तो जो W स्टेटमेंट में दिया वो लिखा, Z हमें पता है x प्लस आयोटा y की इक्वल होता है, तो x प्लस आयोटा y पुट किया, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, और ये W पता है U प्लस आयोटा V की इक्वल है। उसके बाद हमने एक फॉर्मूला यूज किया है, log ऑफ अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये फॉर्मूला होता है log of alpha plus iota beta is equal to 1/2 log of alpha square plus beta square plus 1/2 tan inverse beta by alpha। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाया, अल्फा की जगह है x माइनस a और बीटा की जगह क्या है y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a/2, क्योंकि डिवाइड में 2 आता है, log ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, प्लस आयोटा tan इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बाय में रियल पार्ट। सेम फॉर्मूला हमने इस पार्ट पर भी लगाया है, तो उन्होंने लॉग लॉग वाली टर्म्स जो है वो दोनों की इकट्ठी कर दी हैं, दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगाया, इसके ऊपर भी सेम यही फॉर्मूला लगेगा, सेकंड पार्ट पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। उन्होंने दोनों फॉर्मूला लगाने के बाद उनके दोनों का लॉग वाली टर्म्स जो ये वाली टर्म्स थी एक ब्रैकेट में रख ली हैं, जो tan इनवर्स वाली टर्म्स थी वो एक ब्रैकेट में रख दी हैं। अब यहाँ से फिर से ये log m माइनस log n है, तो log m बाई n बन जाएगा, और अगर हम इसको कंपेयर करें तो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करें तो u इसके इक्वल होगा, इमेजिनरी को इमेजिनरी इक्वेट करें तो v इसके इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये टर्म को राइट साइड पे ले जाएंगे, 2u बाई a, 2u बाई a आ जाएगा, फिर दोनों तरफ हम लेंगे एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू द पावर 2u बाई a, और यहाँ एक्सपोनेंशियल के साथ log कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट ये टर्म को उसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे और स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y। राइट साइड का भी स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर। अब सारी टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट साइड पर, वाई स्क्वायर वाली टर्म लेफ्ट साइड पे, 2ax वाली टर्म और a स्क्वायर वाली टर्म वो लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और इनकी एक जैसी टर्म जो कोफिशिएंट्स है वो कलेक्ट कर लेंगे। अब हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इन तीनों के साथ जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो तीनों में से ये ब्रैकेट जो टर्म है वो कॉमन निकल जाएगी, पीछे से रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax वाली टर्म एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो टर्म है इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर इस टर्म से हम डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ax, और ये टर्म डिनोमिनेटर में इसके साथ आ जाएगी, जिस टर्म को उन्होंने नाम दिया हुआ लैम्डा।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो इनके साथ ब्रैकेट वाली टर्म थी वो डिनोमिनेटर में ले गए, और डिनोमिनेटर में टर्म आने के बाद जो ये टर्म बची है, यानी कि ये ब्रैकेट वाली टर्म डिवाइड में जो ये टर्म है और उसके साथ में जो ए कांस्टेंट नंबर दिया था उसको हमने नाम दे दिया लैम्डा। अब हमने ये जो सॉल्व कर रहे थे ये सारा यू सॉल्व कर रहे थे। अब हम आएंगे वी के ऊपर, वी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी। तो tan इनवर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी का फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया है। अब tan इनवर्स को जब हम इधर लेके जाएंगे तो बनेगा tan वी बाय ए। tan वी बाय इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो डिवाइड में tan जो होएगा वो बन जाएगा न्यूमरेटर में जाके cot वी बाय ए। इसको भी लेफ्ट पर लेके जाएंगे -2, जो ये y के साथ और 2 के साथ जो टर्म बचती है यानी a और cot v बाय a, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है u। तो अगर हम देखें ये इस तरह की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y इज इक्वल टू c1, ये हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है जिसके सेंटर क्या होते हैं -u1 -v1। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y इज इक्वल टू c2, ये भी सर्कल की इक्वेशन होती है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -u2 -v2। तो अब हम अगर इक्वेशन नंबर 4 को देखें तो ये इसी तरह की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1 वाली टर्म नहीं है और ये कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पर भी सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2u1 माइनस ए स्क्वायर, ये भी हमारी किसकी इक्वेशन बन गई है, सर्कल की इक्वेशन बन गई है। इसमें से अगर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट देखें तो वो बनेगा माइनस लैम्डा कॉमा 0, क्योंकि अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमारा एक टर्म एक्स वाला कोफिशिएंट जो है वो तो है माइनस लैम्डा और y वाली कोई टर्म नहीं है तो वो 0 बन जाती है, तो माइनस लैम्डा कोमा 0। सिमिलरली ये भी हमारी सर्कल की इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो ये भी हमारा सर्कल बनता है जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 0, म्यू। तो ये हमारे कोएक्सियल सर्कल्स बन जाते हैं। और अगर हम देखें इनके कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी हमने निकाल दिए। हमें पता करें ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है -u1 -v1 और सेंटर के कोऑर्डिनेट है -u2 -v2। तो ऑर्थोगोनल क्या होते हैं ये दोनों सर्कल, अगर 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 किसके इक्वल हो, c1 प्लस c2 के। और अगर हम यहाँ से देखें ये u1 है, ये u2 है, ये v1 है, ये v2 है और c1 c2 हमारे इस केस में 0 है। तो अगर हम ये देखें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी ये हमारे जो दो सर्कल्स हैं ये सर्कल्स कोएक्सियल भी हैं, ये ऑर्थोगोनल भी हैं। और अगर हम देखें इनके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस a,0 की तरह आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास एक अगर लोअर पर है तो एक अबव पर है, यानी ये सोर्स और सिंक का कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमने यही प्रूव करना था इस एग्जाम्पल में कि जो सर्कल्स की इक्वेशन आएगी वो कोएक्सियल सर्कल्स होंगे, वो ऑर्थोगोनल होंगे और सोर्स और सिंक का कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये हमारा ये चैप्टर और ये एग्जाम्पल्स इसी के कंप्लीट हो जाते हैं।